वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट्स, हम 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। उसमें हम एग्जांपल सारे ऐसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ऐसे थे जो आप होमवर्क में कर सकते थे, वो आपको घर पे करने को दिए हैं। बाकी थोड़ा सा भाई कोई हार्ड एग्जांपल लगा वो मैंने करवाया। सिमिलरली 3.2 एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। इजी सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्योंकि उस पैटर्न का अगर मैं सवाल करता हूं वही सवाल मैं आपको होमवर्क पर दे रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं अपने आगे के टॉपिक की, तो बिल्कुल नया टॉपिक है अपना आगे का, और हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने का तात्पर्य किसी अवयव का परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या तात्पर्य है परिवर्त का। उसके बाद में परिवर्त में देखें तो एक सममिता भी होती है, एक विषम सममिता भी होती है। किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग में कैसे लिखा सकता है, और या मैं बात करूं तो परिवर्त के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना पहला टॉपिक, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्या है भाई, परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। विद्यार्थियों का शॉर्टकट में हम बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल आसान काम है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना शॉर्टकट में समझना, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास में दे रखी है, किसी भी क्रम की हो, 2x3, 3x4, 5x6, किसी भी क्रम की हो, उसका अगर आपको ट्रांसपोज लेना है, उसका परिवर्त लेना है, तो बिल्कुल आसान तरीका यह है कि उस मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दो, इंटरचेंज कर दो। वापिस सुनना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर परिवर्त निकालना है, परिवर्त अवयव निकालनी है, तो आपको एक काम करना है, उस मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दो। पंक्तियों को तो स्तंभ बना दो, स्तंभों को पंक्तियां बना दो। कहने का तात्पर्य पंक्ति स्तंभ आपस में इंटरचेंज हो गए। ऐसा होते ही हम बोलेंगे कि जो वो नई अवयव प्राप्त हुई है वो क्या कहलाने वाली है, मेरे अवयव का परिवर्त। एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। अवयव का जो परिवर्त होता है उसे हम लिखा जाता है, जैसे एक अवयव ए है, इसका जो परिवर्त होगा उसे या तो एडेस लिखेंगे, या हम के पावर में टी लिखने वाले हैं, या ए ट्रांसपोज लिखने वाले हैं। कहने का तात्पर्य एडेस जब लिखा जाएगा तो इसका तात्पर्य होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या ए की पावर टी, या ए का ट्रांसपोज बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ए का ट्रांसपोज। अब अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैंने परिभाषा क्या बोली है, आप पंक्तियों को तो स्तंभ बना दो, स्तंभों को क्या बना दो, पंक्तियां। मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसकी कोटि बोलना कितनी है, 2x3 की है। तो अब जो इसका ट्रांसपोज आएगा मेरे पास में, या इसकी परिवर्त अवयव आएगी मेरे पास में, उसमें क्या बोला था, पंक्तियां तो स्तंभ बनने वाली है और स्तंभ पंक्तियां बनने वाली है। तो अब ये चेंज हो जाएगी, इसकी कोटि जो 2x3 की थी अब क्या बनने वाली है अपने पास में, 3x2 की। कहने का तात्पर्य पंक्तियां 2 थी, वो अब क्या बन चुके हैं, स्तंभ। स्तंभ 3 थे, वो क्या बन चुकी है, पंक्तियां। तो कहने का तात्पर्य अब जो पहली पंक्ति है वो किसका रोल अदा करेगी, पहले स्तंभ का। जो दूसरी पंक्ति है किसका रोल अदा करेगी, दूसरे स्तंभ का। अब गौर करो, देखें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 तो है पंक्तियां, और स्तंभ कितने मेरे पास में, 2 स्तंभ है। अगर मैं कोई अन्य एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक मैट्रिक्स लिखिए B बराबर 1 2 3 4, इसकी कोटि बोल दो 1 इंटू 4 की कोटि है। अब इसका जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी, 4/1 की, और उसका क्या होने वाला है, ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज। ये जो पंक्ति है वो क्या बनने वाली है भाई, स्तंभ बनने वाली है, और इसका क्रम हो चुका है 4/1 का, 4 पंक्तियां और एक मेरे पास में क्या चुका है, स्तंभ। एक उदाहरण से और डिस्कस कर लेते हैं। यदि A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई मैट्रिक्स है, और बोला इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो या एडेस ज्ञात करो, तो बिल्कुल आसान तरीका, पंक्तियों को क्या बनाना है, स्तंभ। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, जो पहली पंक्ति है वो किसका रोल अदा करेगी, पहले स्तंभ का। तो देखो 1 2 3, ये आड़ी रेखाएं खड़ी रेखाएं कर दो, सिंपल काम है। अब 4 5 6 और ये 7 8 9। अब विद्यार्थियों गौर करना, ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की। कहने का तात्पर्य कैसी मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस वर्ग अवयव में एक चीज गौर करना, ये वाला अवयव, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव साइड यहाँ पर सेम ही है, ये चेंज नहीं हुआ है। और चेंज नहीं होने का कारण सुनना, ये अवयव है मेरे पास में A11, ये अवयव मेरे पास में कौन सा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22, और ये अवयव तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है, A33।
जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलना, स्तंभ को पंक्ति में बदलना। तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपस में चेंज करूंगा तो भी A11 ही रहेगा। इन दोनों को आपस में चेंज करूं तो A22 ही रहने वाला है। इन दोनों को आपस में चेंज करूं तो क्या रहने वाला है, A33 रहने वाला है। अगर विद्यार्थियों में इस एलिमेंट की बात करूं तो ये एलिमेंट मेरे पास में पहले कौन सा था, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव था। जिस दिन इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये क्या बनने वाला है, स्तंभ पंक्तियों में, पंक्तियां स्तंभों में। तो क्या होने वाला है, अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव बनने वाला है। अगर मैं बात करूं इस 6 की, तो 6 पहले क्या था, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव था। जिस दिन इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये 3 2 बनेगा, क्या कहने का तात्पर्य, तीसरी पंक्ति और क्या बनने वाला है, दूसरा स्तंभ। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना भाई, ट्रांसपोज। तो लिख लेते हैं, इसमें लिखा पढ़ी का काम कर लेते हैं अपन थोड़ा, क्या क्या डेफिनेशन होती है इसकी, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो समझ चुके हैं। अब इसकी हम मोटी मोटी लिखने वाले हैं भाई परिभाषा। और परिभाषा गणित में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, गणित में इंपॉर्टेंट रखती है तो प्रैक्टिस, क्वेश्चंस जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालने में सक्षम हो उतनी बढ़िया आपकी गणित। तो ट्राई करते हैं पर इसकी परिभाषा लिखने की, आयु का परिवर्तन क्या डेफिनेशन होगी, एक आयु, यदि एक आयु, यदि एक आयु A बराबर AIJ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यही होती है। यदि एक आयु AIJ M into N क्रम की आयु है, क्रम की या कोटि की आयु है, यदि एक आयु A बराबर AIJ M into N क्रम की एक आयु है तो इस आयु में पंक्तियों और क्या लिखता है भाई, स्तंभों को, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर प्राप्त आयु, आपस में बदलने पर प्राप्त आयु, कौन सी आयु भाई, प्राप्त आयु, आपस में बदलने पर प्राप्त आयु या नई आयु, प्राप्त आयु एक ही परिवर्त आयु कहलाती है। कैसी आयु कहलाती है, परिवर्त आयु कहलाती है, या मैं बोलूं तो ट्रांसपोज, एक ही परिवर्त आयु कहलाती है। परिभाषा समझ गए होंगे। यदि एक आयु AIJ M into N क्रम की आयु है तो इस आयु में पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने पर प्राप्त आयु एक ही परिवर्त आयु कहलाती है। इसे एडेस या ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं, इसे एडेस या ए ट्रांसपोज के व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा अपने पास में। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स है A बराबर, अपने लिख लेते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6, कोटि बोलो 3 इंटू क्या है मेरे पास में 2, तब A ट्रांसपोज क्या होने वाला है मेरे पास में, ये क्रम उल्टा हो जाएगा, 2/3 की बन जाएगी। और अपने पास में 2/3 की बढ़ते क्या होने वाला है, 2 तो पंक्तियां, और अब स्तंभ कितने बढ़ने वाले हैं मेरे पास में 3। तो देखो देखें, पहली पंक्ति किसका रोल अदा करेगी, पहले स्तंभ का, फिर 3 4 फिर 5 6, सीधी सीधी बात है। इसको वापस ऐसा बनाना तो क्या करूंगा, 1 3 5 2 4 6, इसकी कोटि बोल दो, 2 पंक्तियां, और मेरे पास में कितने स्तंभ आ चुके हैं भाई 3। तो ये था अपने पास में, यदि A देर की है तो A ट्रांसपोज निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दो, बदलने पर जो आयु प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या उस मैट्रिक्स की कैसी आयु, परिवर्त आयु। तो इसलिए शॉर्ट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके ट्रांसपोज की, और अगर नोट में बात करें, यदि A बराबर AIJ M/N क्रम की है, क्रम की आयु है, क्रम की आयु है तो A ट्रांसपोज कितने बाय कितने की होगी, तो A ट्रांसपोज N/M कोटि की आयु होगी, N/M कोटि की आयु होगी।
m बाई n कोटि की आव्यूह होगी। और इसमें होने वाला क्या है, अब ये जो a i j है वो किसमें चेंज हो जाएगा, j i में। 1 2 था वो 2 1 बन जाएगा, जो 1 3 था वो 3 1 बनने वाला है। कहने का तात्पर्य है यदि a बराबर a i j है मेरे पास में m बाई n है, तो जो a का ट्रांसपोज होने वाला है उसमें क्या होने वाला है, a j i, और ये कोटि हो जाएगी n इंटू m। ये आप नोट लगा के लिख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब अगर हम बात करें आव्यूह का ट्रांसपोज लेना हम सीख चुके हैं, आव्यूह का ट्रांसपोज अपने काम का आएगा, उस पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके गुणधर्मों पर। आव्यूह से रिलेटेड कुछ गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म होते हैं, वो कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, उनका प्रूफ है कि नहीं अपने पास में, कौन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप लिखो आव्यूह के गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म नंबर 1 की बात करूं तो अगर कभी a प्लस b का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, होल ट्रांसपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, लिख सकते हैं ऐसा। गुणधर्म नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो अगर किसी दिन लिखा है अपने पास में a का ट्रांसपोज तो ये होगा भाई a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होने वाला है अपने पास में, a के। गुणधर्म नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो गुणधर्म नंबर 3 कहता है यदि कभी ऐसा लिखा हो गया a b का होल ट्रांसपोज, गुणा में है दोनों, तो बनने वाला है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। गुणधर्म नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, किसी दिन ऐसा मिल गया कि कोई अचर राशि है a है और इसका ट्रांसपोज है, तो इसके बराबर होता है मेरे पास में k को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, a का क्या होने वाला है, ट्रांसपोज। इन चारों ही गुणधर्मों के बारे में हम एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं। इन चारों ही गुणधर्मों के सत्य है कि नहीं है, एग्जाम्पल उठाएंगे, उससे हम सारा निचोड़ निकाल लेंगे। तो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं अपना कि मामला बेटर है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 20 है बुक का भाई। यदि a बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है, ये 3 और चौथा तो नहीं बढ़ा लेंगे अपने, क्या जाता है। तो देखो सबसे पहला क्या है, a डैश का डैश, या इसको ऐसे बोल सकते हैं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या है, a। ये अपने पास गुणधर्म था, देखो देखिए कौन सा गुणधर्म था अपने पास में, ये हमने लिखा था क्या, कहीं a का ट्रांसपोज बराबर a, या किसी को शॉर्टकट में वो किताब वाले ने लिखा जैसे क्या, a डैश का डैश बराबर क्या होता है a। आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले बोल चुका हूं a डैश लिखो या a ट्रांसपोज लिखो, a की बात है। चलो डिस्कस करते हैं फिर लिखे हुए सही है कि गलत है। आइए सबसे पहली चीज, a डैश का डैश बराबर ये आता नहीं, चेक करो a बराबर क्या लिखा हुआ है, 3√3 2 4 2 0 लिखा हुआ है। अब सोचो a का ट्रांसपोज क्या आने वाला है, ये a का डैश सोच लो, a का डैश सारे चेंज, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का काम करेगी, ये बन गया, फिर 4 2 क्या बन गया है 0। अच्छा इसका डैश के ऊपर और डैश, ये रहा डैश, इसका और डैश, कहने का मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। और इसका ट्रांसपोज देखो देखें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का रोल काम करेगी, √3 2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 0। देखो देखें क्या ये सेम आ गया क्या, कहने का मतलब a डैश का डैश किसके बराबर हो चुका है, a के बराबर हो चुका है। मतलब पहला गुणधर्म ये अपने पास में ये चीज सत्य हो चुकी है। अच्छा आपने ये भी गुणधर्म लिखा हुआ था a प्लस b का होल डैश, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो देखिए a प्लस b क्या निकालना है, पहले मेरे को a प्लस b, चलो a प्लस b निकालते हैं पहले, बताओ क्या आएगा a प्लस b, सीधा जोड़ो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 2 कितना हो चुका है 5, 3 और 2 5, √3 माइनस का 1, ठीक है। 2 और अपने पास में 2 और 2 कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, आगे 4 एक कितना हो चुका है 5 हो चुका है, आगे 2 और 2 कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं, फिर 0 और 4 कितना हो चुका है 4। ये क्या हो चुका है a प्लस b, मेरे को क्या थी a प्लस b का होल डैश, ये LHS साइड स्क्रॉल कर रहा हूं मैं LHS, तो मैं लिखूंगा a प्लस b का होल डैश बराबर मेरे पास में क्या आएगा, चेंज हो जाएगा 5√3 माइनस 1 4 5 4 क्या बनेगा मेरे पास में 4। ये आ चुका है मेरे पास में a प्लस b का होल डैश। इसके बराबर में क्या आ जाना चाहिए, a डैश प्लस b डैश। चलो ट्राई करो, a डैश की वैल्यू बोलो यहां से, ये अपने पास में a, तो a डैश की वैल्यू बोलो, a डैश प्लस b डैश चाहिए मेरे को, तो a डैश बोल दो सीधा। यहां पर क्या होगा भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 3√3 और क्या बन जाएगा 2, ये भी अपने पास में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 2 0 बन चुका है। ये रहा प्लस b डैश बोल दो, ये रहा अपने पास b डैश बोलो इसका, तो 2 माइनस 1 2 और क्या बनेगा 1 2 4, चलो जोड़ो, 3 और 2 कितना हो चुका है मेरे पास में 5, 4 1 कितना हो चुका है 5, √3 माइनस क्या हो चुका है 1, और यहां से 2 और 2 कितना हो चुका है 4,
2 और 2 4 हो चुका है, 0 4 कितना हो चुका है 4। क्या ये और ये बराबर आ गया क्या? देखो देखिए 5 5 रूट 3 माइनस 1 4, 4 और 4। कहने का तात्पर्य ये वाला गुणधर्म जो हमने लिखा था वो भी एकदम क्या है भाई, सही है। अब आ जाते हैं गुणधर्म नंबर 3 पर। चलो ये क्या है, इसको तो समाप्त कर देते हैं, ये तो अपने उदाहरण है, इसको तो कोई देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं अपने को। ये जो प्रूफ करने का तरीका है भाई, किस प्रकार से प्रूफ होती है ये चीजें, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये गलत लिख दिया है, ठीक है ना? तो हम प्रूफ कर देते हैं। ये अपने गणित है जिसमें हर चीज का प्रूफ है अपने पास में। क्या लिखा हुआ है अपने पास में? के बी का होल डैश बराबर के बी डैश, ये प्रूफ करना। चलो मैट्रिक्स उठाओ बी, ये रही मेरे पास में बी बराबर 2 माइनस 1 2, आगे 1 2 क्या है मेरे पास में 4। अच्छा के को इससे क्या करना है, गुणा, तो के बी बोल दो। के बी क्या है मेरे पास में, क्या लिखने वाला हूं मैं, के बी बोलो 2 माइनस 1 2 1 2 4, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अच्छा चाहे तो आप कैसे इसको कर दो, प्रत्येक अवयव को गुणा, तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर बोलो देखिए 2k, फिर माइनस के, फिर 2k, फिर k और 2k, फिर 4k। चलो गुणा तो हो गया, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अब मेरे को kb का क्या लेना है भाई, डैश, kb का होल डैश। तो kb का होल डैश की अगर मैं बात करूं तो kb मेरे पास में ये है, इसका होल डैश बोलो क्या आएगा 2k, ये आ गया 2k माइनस के, ये 2k, फिर आएगा मेरे पास में k, फिर आएगा मेरे पास में 2k और फिर क्या आने वाला है भाई 4k। ये आ गया मेरे पास में kb का होल डैश, kb का होल डैश आ गया। अच्छा इसके बराबर पे क्या आना चाहिए, kb डैश। चलो k तो रहा मेरे पास में, यहां गुणा में मेरे को b डैश लिखना, ये रहा k, b डैश की वैल्यू बोल दो यहां से, ये रहा b डैश की वैल्यू 2 माइनस 1 2 1 2 4, करो कैसे गुणा, क्या आएगा देखो 2k, k माइनस 2k, सॉरी माइनस का k, माइनस का k 2k, फिर 2k और फिर 4k। देखो देखिए सेम है क्या, 2k माइनस के 2k के 2k 4k, इसका मतलब ये और ये चीज दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। कहने का तात्पर्य kb का होल डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, kb डैश लिख सकते हैं। कितने गुणधर्म प्रूफ हो चुके हैं, 3। अपने पास में कौन से गुणधर्म 4 बचे, उनको भी हम डिस्कस करने वाले। कौन कौन से पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ लिया, अच्छा हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, गुणा वाला बाकी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई गुणा वाला भी सत्य होना चाहिए अपने पास, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। अपन गुणा वाला सत्य है कि नहीं है। गुणा क्या बोला था मैंने, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये आना चाहिए। चलो देख लेते हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख लेट्स ट्राई। क्या मैंने बोला है, गुणधर्म अपना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और क्या आना चाहिए भाई ए डैश। ट्राई करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, पहले ए बी को गुणा करूंगा, उसका डैश लूंगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी अलग से, फिर मैं बी डैश निकालूंगा, ए डैश निकालूंगा, दोनों को गुणा करूंगा, एक मैट्रिक्स 4 बन जाएगी। अगर दोनों आपस में बराबर आ गई तो मैं बोलने वाला हूं ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। लेट्स ट्राई। पहले ए बी बोलो, ये ए और ये बी, ए की वैल्यू बोल दो एक बार, 3 रूट 3 2, उसके बाद में 4 2 0, बी की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 2, गुना तो हो रही क्या, ये देखो देखे अपने पास में कितने बाई कितने की है, 2 बाई 3 की है। ये कितने बाई कितने की है भाई, ये भी 2 बाई 3 की। अच्छा गुना ही नहीं हो रही है तब, है ना, इसमें तो प्रूफ नहीं कर सकते, कोई दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा अपने को। इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्तियां 3 स्तंभ में मामला नहीं बैठा, इसका मतलब ये उदाहरण से तो हम नहीं कर सकते इसको प्रूफ, उदाहरण अपने को कोई दूसरा लेना पड़ेगा। चलो अन्य उदाहरण कोई सोच लेते हैं जिसमें मल्टीप्लाई होते हैं। तो a बराबर लिख लेता हूं मैं, a बराबर सीधी उदाहरण ले लेते हैं अपने, 1 2 0 माइनस 1 ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स भी ले लेता हूं मैं अपने पास में, 1 माइनस 1 2 3 ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स ले लिया अपने पास में और भी, तो अपना काम क्या होने वाला है, सबसे पहले ए बी निकालने वाले हैं। गुणधर्म अपना यही कहता है ए बी डैश बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, ए बी निकाल लूं, बी डैश ए डैश निकाल लूं, उनका अलग से गुणा, ए बी उसका डैश। चलो ए बी बताओ, एक मिनट, था क्या भाई अपना सवाल, हाँ यही सवाल चल रहा था, अपना गुणधर्म को डिस्कस कर रहे थे, यही पे थे, ये गुणधर्म थे अपने ना, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था बीच में। हाँ ये थे अपने पास में, ये 4 गुणधर्म थे, उसमें हम ये पढ़ चुके थे
और ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। ए बी का ट्रांसपोज हम पढ़ रहे थे, उसके लिए अपन को एक कोई सोचा था अपन कि एक एग्जांपल सोच लेते हैं। तो ए बराबर सोच लेते हैं अपन 1 2 -1 0 ले लेते हैं, और बी बराबर कोई अन्य एग्जांपल ले लेते हैं 1 -1 2 3 ले लेते हैं। अब अपना काम क्या है, क्या प्रूफ करना है मेरे को, ए बी का होल डैश बराबर क्या लाना है भाई, बी डैश ए डैश लाना है। तो सबसे पहला काम ए बी निकालेंगे। तो ए बी किस प्रकार आने वाला है, ए बी बराबर 1 2 -1 0, बी की वैल्यू बोलो 1 -1 2 3। चलो गुणा करो भी इनको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्या लिखूंगा, 1 2 × 2 कितना हो गया, प्लस का, देखो 1 1 हो गया, प्लस का कितना हो गया मेरे पास में 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 और प्लस का क्या हो गया 6, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 और ये तो गया 0, फिर माइनस ये +1 हो गया और ये प्लस क्या हो गया 0। बोलो देखिए क्या आ गया, 4 1 5, ये हो गया मेरे पास 5, ये -1 और ये हो गया +1। ये क्या आया है ए बी। अब ए बी का डैश बता दो, यहाँ पर ए बी का डैश क्या आएगा, ए बी का होल डैश बोलो देखिए, ए बी का होल डैश 5 5 -1 1, ये बन चुका है ए बी का होल डैश। अब बताओ देखिए ए बी का होल डैश आ गया। अब क्या चाहिए मेरे को, बी डैश ए डैश। चलो एक निकाल लेते हैं अपन, बी डैश और ए डैश। बी डैश की वैल्यू ये रहा, बी डैश की वैल्यू सोचो यहाँ से क्या आएगी, 1 -1 2 3, ठीक है, इनटू ए डैश की वैल्यू बताओ 1 2, यहां से निकाल रहा हूं मैं -1 और 0, मल्टीप्लाई करो देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या होने वाला है 1 1 प्लस 2 2 कितने हो गए 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 और 0, फिर ये हो गया -1 प्लस का 6, ये हो गया +1 और प्लस में 0, ये हो गया 5 -1, ये हो गया 5 और 1, देखो देखिए बराबर आ रहा है क्या, 5 5 -1 1 बराबर आ रहा है। कहने का तात्पर्य ए बी डैश कभी लिखा दिखा मेरे को होल डैश, तो क्या लिखने वाला हूं, बी डैश ए डैश। तो बच्चों बताओ कभी ऐसा लिख दिया बी ए का होल डैश, तो क्या लिखने वाले हैं, ए डैश बी डैश, मतलब उल्टा स्टार्ट करना आपने को। तो कभी ऐसा लिख दिया सी डी का होल डैश, तो क्या लिखने वाले थे, बी डैश और सी डैश। ये विशेष ध्यान रखना आप। तो एक ये प्रूफ हो गया। अच्छा या माइनस वाला ट्राई करते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं एक बार, गुणधर्मों के प्रूफ के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं ना। एक माइनस वाला देख लेते हैं क्या होता है माइनस। कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ए मैट्रिक्स ले लेता हूं अपने पास में 1 2 -1 0, भी ले लेते हैं अपन 3 4 0 2, ठीक है। a माइनस बी बताओ क्या आएगा, a माइनस बी, सीधा सोचो देखिए यहां से 1 -3 क्या होगा -2, 2 -4 -2, -1 0 -1 0, ये माइनस का 2, ये आ चुका है a माइनस बी। तो यहां से a माइनस बी का होल डैश सोचो क्या होने वाला है, होल डैश या ट्रांसपोज क्या होगा, -2 -2 -1 -2, ठीक है, काम हो गया अपना। अब मेरे को आप है ना a डैश माइनस b डैश बता दो क्या आएगा, a डैश माइनस b डैश। a डैश का मान 1 2 -1 0, माइनस b डैश का मान 3 4 0 2, घटाओ देखें क्या बनेगा, 1 -3 -2 -1 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2, देखो देखो दोनों बराबर आ गए क्या, -2 -1 -2 -1। कहने का तात्पर्य कभी जिंदगी में a माइनस b का होल डैश दिख गया तो क्या लिखने वाला हूं, a डैश माइनस b डैश लिखने वाला हूं। तो ये थे अपने पास में कुछ गुणधर्म, ये अपन प्लस वाला लिख नहीं पाए थे, वापस लिख लेते अपन प्लस वाला भी क्या होगा अपने, चलो भाई लिख देते हैं प्लस वाला भी। कहां गए अपने गुणधर्म, ये थे गुणधर्म 4 लिखे, 1 5 और लिख लो आप अपने यहां पे, पांचवा लिख लो, पांचवा गुणधर्म नंबर 5 लिख लो, या यहीं पर प्लस और यहां पर क्या लगा लो माइनस, यहां पर लगा लो आप माइनस। कहने का मतलब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज आएगा, जहां के कोई अचर राशि है, के कोई अचर राशि है या कोई अचर है। ये थे बच्चों अपने पास में आव्यूह के परिवर्त से कुछ गुणधर्म। आगे हम डिस्कस करते हैं, आव्यूह के गुणधर्म हो गए, उसने हमने अपने पास में पढ़ लिया, हमने परिवर्त निकालना। अब परिवर्त से रिलेटेड आव्यूह होती है, एक तो सममित आव्यूह, एक होती है अपने पास में विषम सममित आव्यूह। क्या होती है देखो, सममित और विषम सममित आव्यूह पर डिस्कस कर लेते हैं अपन।
सममित आव्यूह क्या होती है? सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह डेफिनेशन देखना बिल्कुल आसान है। सममित आव्यूह वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाती है यदि अपने पास में A ट्रांसपोज बराबर A आ जाए। वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाती है यदि मेरे पास में A का ट्रांसपोज क्या आ जाए A। तो विषम सममित कौन सी होगी? सीधी सीधी परिभाषा है, यदि A ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए माइनस A आ जाए तो वो क्या कहलाने वाली है? विषम सममित आव्यूह। तो परिभाषा पर वापस लिखा रहा हूं, इसमें परिभाषा लिखा रहा हूं, परिभाषा देखना क्या होने वाली है। परिभाषा तो परिभाषा लिख लेते हैं, वे वर्ग आव्यूह, इसमें वर्ग आव्यूह मेन स्पेशली वर्ड है भाई, वे वर्ग आव्यूह, वे वर्ग आव्यूह, वे वर्ग आव्यूह जिसमें A ट्रांसपोज बराबर A हो, वे वर्ग आव्यूह जिसमें A ट्रांसपोज बराबर A हो उसे, या इसको और हम सुधार के लिखना चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि A एक वर्ग आव्यूह है, A एक वर्ग आव्यूह है तथा यदि A एक वर्ग आव्यूह है तथा A का ट्रांसपोज बराबर A हो तो A एक सममित आव्यूह कहलाती है। A एक सममित आव्यूह कहलाती है। कैसे आव्यूह कहलाती है भाई? सममित आव्यूह कहलाती है। या इसको और शॉर्टकट में बोले तो हम क्या बोलने वाले हैं? एक वर्ग आव्यूह A एक सममित आव्यूह कहलाएगी यदि A का ट्रांसपोज बराबर A। कैसे? एक वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाती है, एक वर्ग आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाती है, सममित आव्यूह कहलाती है यदि A का ट्रांसपोज बराबर क्या हो मेरे पास में A हो। तो ये थी अपने पास में किसकी डेफिनेशन है? सममित आव्यूह की परिभाषा। इस पर अगर गौर करें हम, सममित आव्यूह पर अगर हम और गौर करें तो एक चीज देखना यहाँ पर, वो क्या है अपने पास में सममित आव्यूह पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखो वो गौर करने वाली चीज क्या है मेरे पास में, क्या यदि A बराबर A IJ है, वर्ग आव्यूह क्यों बोला उसका भी कारण पता चलेगा। यदि A बराबर क्या है? A IJ है। ये मान लो अपने पास में n कोटि n की आव्यूह या m बाई n की आव्यूह है, तो A ट्रांसपोज जो होगा ना वो A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? A बराबर होगा। कहने का तात्पर्य इसका सेम टू सेम A ट्रांसपोज A आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का तात्पर्य क्या होगा? Gi। ट्रांसपोज क्या होगा? Gi और A क्या है? A I J। तो कहने का मतलब I और J के प्रत्येक मान के लिए अगर A J I बराबर A I J आ जाता है तो वो आव्यूह किस प्रकार की आव्यूह होती है मेरे पास में? सममित आव्यूह होती है। तो क्या लिखेंगे इसको वापस, अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? सममित आव्यूह में A J I बराबर क्या आ जाता है अपने पास में? A I J आ जाता है। I और J के प्रत्येक मान के लिए, I और J के प्रत्येक मान के लिए, कौन से मान के लिए? प्रत्येक मान के लिए। अगर ये चीज बराबर आ गई तो हम बोलने वाले हैं भाई अपने पास में ये जो आव्यूह है वो किस प्रकार के आव्यूह है? सममित आव्यूह है। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि एग्जांपल किस टाइप का होगा, तो एग्जांपल पर देखना भाई, एग्जांपल हम क्या लेने वाले हैं? एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल वर्ग आव्यूह के लिए, उसका भी कारण पता चल जाएगा। एक आव्यूह ले लेता हूं, यहां लिख लेता हूं 1 2 3, यहां लिखता हूं मैं -1 और 2, यहां पर भी -1 और 2, यहां पर 5 और यहां पर भी 5। ये मैंने ले ली एक मैट्रिक्स A। ये सममित कब कहलाएगी? जब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए। तो यहां से A का ट्रांसपोज बोलो। ट्रांसपोज कैसे निकालने वाले हैं? पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने वाले हैं। तो बोलो क्या होगा? 1 -1 2 -1 2 5 2 5 और 3। देखो देखें क्या 1 -1 2 आ गया, -1 2 5 आ गया, 2 5 3 आ गया। ये खुद किसके बराबर आ चुका है? A के बराबर आ चुका है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका परिवर्त इसके खुद के बराबर आ गया। तो ये किस प्रकार के आव्यूह है अपने पास में? एक सममित आव्यूह है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। अच्छा, अपने इस चीज सोचना इसमें, अगर मैं बाई चांस ये कब क्या लिखा मैंने? A ट्रांसपोज बराबर A आना चाहिए। अब वर्ग आव्यूह क्यों बोला?
अगर मान लो वर्ग नहीं बोलता तो ए की कोटि मान लो 2/4 की होती। ए ट्रांसपोज की कोटि फिर क्या थी 4/2 की। तो बताओ ये ए और ए ट्रांसपोज कभी फिर बराबर पॉसिबल था क्या? कभी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैट्रिक्स तो समान तब होती है जब उनकी कोटि सेम और संगत अवयव समान हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब अगर वर्ग अवयव है तो अगर ए की कोटि 3/3 की है तो ए ट्रांसपोज की कोटि भी 3/3 की। 4/4 की ए की कोटि है तो ए ट्रांसपोज की कोटि भी 4/4 की होगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ भाई कि अपने पास में जो सममित अवयव होगी वो वर्ग अवयव तो होना ही चाहिए, तभी तो सममित होगी। तो ये ए का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है। तो ये अपने पास में किस मैट्रिक्स का उदाहरण है? सममित अवयव का उदाहरण है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, उदाहरण स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो इसका। और अगला जो अपना प्रकार है वो हम पढ़ने वाले हैं सममित अवयव में ji बराबर आई जे लिख लिया और i और j के प्रत्येक मान के लिए। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं विषम सममित अवयव के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, एक बार देखिए आप। तो अगला प्रकार कौन सा है अपने पास में? विषम सममित अवयव में कौन सा प्रकार है? विषम सममित अवयव। क्या होती है विषम सममित अवयव की डेफिनेशन? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? विषम सममित अवयव की परिभाषा हल्की हल्की तो हम पहले देख चुके हैं। वह अवयव विषम सममित अवयव कहलाती है जिसमें ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस आ जाए। कितना सिंपल है कि वह अवयव विषम सममित कहलाएगी जब ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए अपने पास में माइनस है। तो सीधी सीधी बात है, क्या लिखने वाला हूं? वह वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाती है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए अपने पास में। सिमिलरली इसी प्रकार की परिभाषा लिखने वाले एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाती है यदि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है। क्या लिखूंगा? एक वर्ग अवयव कैपिटल ए विषम सममित अवयव कहलाती है, विषम सममित अवयव कहलाती है यदि, विषम सममित अवयव कहलाती है यदि अपने पास में क्या, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए माइनस ए हो। यदि ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो माइनस ए, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? विषम सममित अवयव। एग्जांपल के बिना चीजें क्लियर नहीं होती, अपनी मैथ है ये, तो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में और नोट आएगा इसमें। ए बराबर लिख लेता हूं एग्जांपल, यहां पर लिख लेता हूं वर्ग अवयव लिखा हमने 1 2 3 लिख लेता हूं। यहाँ 1 -1 लिखता हूं, यहाँ -1 और 1 लिख लेता हूं, यहाँ 5 लिखता हूं, यहाँ -5 लिख लेता हूं। तो ये गड़बड़ और कर दिया हमने, इसका उदाहरण सटीक बनाना है पूरा, ये गड़बड़ कर दिया तुमने। यहां मैं लिख लेता हूं 0 0 और 0। अब देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं क्या आने वाला है। ये ए थी, ए का ट्रांसपोज बोलो क्या आएगा? ट्रांसपोज बोलो। पंक्ति स्तंभ बनने वाली है तो 0 1 -1, दूसरी पंक्ति -1 0 5, तीसरी पंक्ति 1 -5 और 0। देखो देखो, अच्छा ये ए था, ये ए का क्या बन चुका है? ट्रांसपोज। अच्छा ए ट्रांसपोज बराबर क्या चाहिए था मेरे को? माइनस है। इसका यहां से माइनस ए बताना क्या आएगा? माइनस ए का तात्पर्य होगा ए का प्रत्येक अवयव माइनस से गुणा हो जाएगा। तो माइनस ए बोलो क्या आएगा? 0 -1 1 1 0 -5 -1 5 और मेरे पास में 0। देखो देखें क्या ये सेम है क्या मेरे पास में? 0 -1 1 1 0 -5 -1 5 और 0। कहने का तात्पर्य ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ चुका है? -a के बराबर आ चुका है। तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स का एग्जांपल है? विषम सममित अवयव का उदाहरण है। इसमें और डिटेल्स अगर हम जाए, कोई गुणधर्मों की जानने की अगर हम ट्राई करें तो वो क्या होने वाले हैं, यहां से देखना। यदि ए विषम सममित अवयव है, यदि ए विषम सममित अवयव है तो अपने पास में ए जे आई क्या बनने वाला है? -a i। कारण क्या लिखा था? ए का ट्रांसपोज बराबर है। तो देखो ए में तो क्या ए आई टाइप के एलिमेंट आते हैं, माइनस है। ए में तो ए आई टाइप के एलिमेंट आते हैं, ट्रांसपोज में जे आई टाइप के एलिमेंट आते हैं। चिन्ह किसका लग चुका है सामने? माइनस का। अब लेट अस सपोज विकर्ण के अवयवों की अगर मैं बात कर लूं, कौन से अवयवों की? विकर्ण के अवयवों के लिए, विकर्ण के अवयवों के लिए, विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण और बोलो तो बढ़िया रहेगा,
मुख्य विकर्ण के अवयवों के लिए, मुख्य विकर्ण के अवयवों के लिए क्या होता है, i बराबर क्या होता है j, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं 1 1 2 2 3 3, तो i बराबर क्या होता है j। तो यहां से तब a j i बराबर क्या आएगा, सॉरी i और j तो हम बराबर ही कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा अपने पास में a j i और i कर दो इसको, क्योंकि i बराबर क्या है j, तो माइनस इधर भी क्या हो जाएगा i इधर भेजो इसको, तो ये अपने पास में क्या होगा a i प्लस a i बराबर में क्या होगा अपने पास में 0, तो ये बन गया 2 a i बराबर 0। कहने का तात्पर्य a i का मान क्या आ चुका है मेरे पास में 0, a i का मान 0 आ चुका है। i क्या हो सकता है, i के प्रत्येक मान के लिए, i के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए। अब i कौन कौन होगा 1 1 2 2 3 3, कहने का तात्पर्य a11 का मान 0 होगा, a22 का मान 0 होगा, a33 का मान 0 होगा। अब डिपेंड करता है वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, कितनी कोटि की प्रकार है, 3 3 4 4 उनका सबका 0 होगा। ये सारे के सारे अवयव कौन से विकर्ण वाले, तो एक चीज माथे में फिट कर लेना, अगर कोई अवयव विषम सममित अवयव है तो उसके विकर्ण के अवयव क्या होने वाले हैं मेरे पास में 0 होने वाले हैं। यदि एक अवयव इस प्रकार के अवयव है, विषम सममित अवयव है, तो नोट में लिख लो पहले इसको, तो क्या लिखने वाले हैं, यदि अवयव ए विषम सममित अवयव है, यदि अवयव ए विषम सममित अवयव है, तो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं या 0 होते हैं, शून्य होते हैं। विलोम सत्य नहीं है, ये मेन चीज है, क्या नहीं सत्य है, विलोम सत्य नहीं। इसका क्या तात्पर्य है विलोम सत्य नहीं है, कहने का तात्पर्य अगर किसी मैट्रिक्स के विकर्ण के सारे अवयव 0 है तो उसका विषम सममित होना जरूरी नहीं है, परंतु अगर वो विषम सममित है तो विकर्ण के सारे अवयव 0 होंगे, और विकर्ण के सारे अवयव 0 है तो उसका विषम सममित होना जरूरी नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये थी अपने पास में किसकी डेफिनेशन, विषम सममित अवयव की परिभाषा। तो ये था अपने पास में कुछ प्रकार, सममित अवयव, विषम सममित अवयव, या हम बोलते हैं अपने पास में क्या पढ़ा था हमने, सममित अवयव क्या होती है, विषम सममित अवयव, परिवर्त कैसे निकालते हैं, परिवर्त से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पर हमने डिस्कस की थी, और फिर ये सममित विषम सममित, इसका एग्जांपल लिख लो भाई, एक और अपने पास में एग्जांपल लिख लो इसका, ताकि खत्म हो जाए, फिर अपने पास में विषम सममित एग्जांपल पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जांपल a बराबर कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं, विकर्ण के सारे अवयव विषम सममित है तो क्या होने वाले हैं 0, इधर मैं -2 पटक देता हूं तो इधर 1 और -2 होने वाला है, इधर मैं 5 लिख रहा हूं तो इधर -5 होने वाला है। तो ये हो गया a, तो a का ट्रांसपोज बोलो, यहां से a ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो देखें, a ट्रांसपोज 0 -1 2 1 0 5, और अपने पास में -2 -5 और क्या होने वाला है 0। सोचो देखें, क्या ये माइनस ए है, क्या a बराबर क्या है, ये माइनस ए, बोलो क्या होने वाली है, यहां से माइनस ए गुणा 0 1 -2 1 माइनस का 0 माइनस का 5 फिर 2 5 और क्या होने वाला है 0। क्या ये सेम आ गई क्या, देखो 0 -1 2 1 0 5 -2 -5 0, तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर आ चुका है, -1 के बराबर आ चुका है। तो ये किस प्रकार के अवयव है, विषम सममित अवयव, और विषम सममित, यदि ये विषम सममित अवयव है तो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने वाले हैं 0 होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो क्लास होगी उस पर हम सममित और विषम सममित में योगफल में कैसे लिखेंगे और कुछ सवालों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।